हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूँ। तो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने डिटेल में थ्योरी कॉन्सेप्ट सबको डील किया है। तो अगर आपने पहले 4 लेक्चर देखे हैं तो आपके लिए 5वां वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बिकॉज हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स और जो बेस्ड होंगे हमारे कुछ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज पे। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। बट उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। देखो, फ्रीक्वेंसी को हमने 2 तरीके से डिफाइन किया था, ऑक्सीलेशन के बेसिस पे एंड द साउंड वेव प्रोड्यूस की बेसिस पे। तो दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स, दोनों फॉर्मूले देखने जरूरी है। तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो क्या होता है, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन पर यूनिट टाइम, और दूसरा नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स गिवन होगा प्रोड्यूस और टाइम कर देंगे तो आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। नाउ टाइम पीरियड की बात करेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, और यू कैन से ऑल्सो इट इज अ टाइम टेकन टू कंप्लीट टाइम टेकन टू प्रोड्यूस वन वेव। और दोनों का रिलेशन देखा जाए टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, ये एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू दिखाएंगे, ठीक है। क्या है, फ्रीक्वेंसी है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इस तरीके से अगर स्पीड ऑफ साउंड निकालना हो तो चाहे लैम्डा की टर्म से बात कर लेंगे और टी क्या पे टाइम पीरियड की टर्म से बात कर लेंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ की फॉर्म में बात करना हो तो इस तरीके से हमारे स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा वेव का। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अ सोर्स प्रोड्यूसेस 15 वेव्स इन 3 सेकेंड, फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। क्या कह रहे हैं कि कोई भी सोर्स है जो 15 वेव प्रोड्यूस कर रहा है इन 3 सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वेव्स गिवन है तो नंबर ऑफ वेव्स अपॉन में टाइम। ये हो गया नंबर ऑफ वेव्स और टाइम। तो नंबर ऑफ वेव्स कितना यहाँ पे 15 और टाइम कितना 3 सेकेंड, दैट इज अ 5 हर्ट्स हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मेरी। उसके अलावा क्या पूछा गया इसमें, टाइम पीरियड। जस्ट थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी 1/5 आ गई, मतलब दैट मीन्स की 5 आ गई थी तो 1/5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0.2 सेकेंड हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज 10 हर्ट्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन हो गया बाबा, कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना 10 हर्ट्स और आपसे पूछेगा टाइम पीरियड। तो इसका रेसिप्रोकल ही तो होगा किसका, फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड। तो 1.10 दैट इज अ 0.1 सेकेंड हो जाएगा। सिंपल है, बच्चों वाले क्वेश्चन थे। तो चलिए अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो 2 क्वेश्चन हो गए, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इसी नंबर 3 क्या कहता है, वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, वेव लेंथ ऑफ ए साउंड वेव इज 3 मीटर, 2 मीटर, नॉट 3 मीटर, 2 मीटर लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज 2 सेकेंड, इफ टाइम पीरियड ऑफ oscillation is 2 second, then wave velocity, then find wave velocity और you can say speed। क्या बोला गया है, आपको वेवलेंथ गिवन है किसी वेव की, कितनी है 2 मीटर, और टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन गिवन है। मतलब आपको क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। आपको गिवन है बेटा, तो कभी क्वेश्चन करना हो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो और क्वेश्चन को समझो, और उसमें क्या क्या डेटा गिवन है वो फिगर आउट करो, क्या निकालना है वो देखो, और थर्ड स्टेप कौन सा फॉर्मूला दे सकते हैं, राइट। तो देखते हैं। तो गिवन आपको क्या है, वेवलेंथ दैट इज लैम्डा 2 मीटर, एंड द टाइम पीरियड गिवन है आपको 2 सेकेंड, एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द वेव। अब देखो, अगर आपको पता है कि इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड कोई फॉर्मूला बनता है स्पीड का, तो सिंपल सी बात है लैम्डा अपॉन टी होता है कि होता है। तो बस यही करना है आपको कि इसमें बस वैल्यू पुट कर देना है 2 और 2 दैट इज अ 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपकी स्पीड वेव की, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चलो इसी से लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। आपको क्या गिवन है, वेवलेंथ गिवन है किसी वेव साउंड वेव का 5 मीटर, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 2 हर्ट्स। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द साउंड। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। क्योंकि स्पीड क्या होता है, एक फॉर्मूला वेवलेंथ अपॉन टाइम, और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी तो एक फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड का, स्पीड ऑफ वेव इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है ना। ये पढ़ा हमने भी थोड़ी देर पहले यहाँ से। तो देख लेते हैं यहाँ पे, v इक्वल टू लैम्डा दैट इज 5, फ्रीक्वेंसी दैट इज 2, कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड।
दिस आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब आने वाला है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन अलग रहेंगे आपसे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूँ। 5 भैया, इन गिवन ग्राफ बिलो फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। आपको एक ग्राफ गिवन है सर, और देखिए इसमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, सेकंड में गिवन है, और क्या है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। उस ग्राफ को पहले आपको रीड करना है, सबसे पहले इस ग्राफ को रीड करना है आपको, ठीक है। तो अभी इसमें डेटा कुछ पूरा नहीं है, कंप्लीट है। अच्छा, इसको थोड़ा आगे लिख के जाना था बाबा, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना था ऊपर से ऐसे। तो ये आपको गिवन है 10, और ये आपको टाइम गिवन है, टाइम गिवन है सेकेंड में। ओके, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन वाला पोर्शन। अब इसमें हम करेंगे सॉल्यूशन। देखो क्या बोल रहा है, ग्राफ जो आपको गिवन है इसमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। और ये ग्राफ कैसा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। अब ये क्या है, वेव है, अब वेव फॉर्म है। आप नोटिस कर पा रहे होंगे एक वेव कंप्लीट होता है हमारा। अगर आपसे कहूँ एक वेव कब प्रोड्यूस हुआ या कंप्लीट हुआ, तो ये हमारा क्या है, एक वेव कंप्लीट हो गया। एक वेव कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगता है, एक वेव प्रोड्यूस होने में जो भी टाइम लगता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, 10 क्या गिवन है, दैट मीन्स कि आपको टाइम पीरियड गिवन है, राइट। आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो टाइम पीरियड का हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हमारा। तो टाइम पीरियड ऑलरेडी गिवन है 1/10, दैट इज़ 0.1 क्या हर्ट्ज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ग्राफ से रिलेटेड है आपको, और ये आप करेंगे, ठीक है। पहले पॉज करके आप इसको ट्राई करेंगे जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, देन आई विल डू फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन ग्राफ फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड, बना देता हूँ ग्राफ को, ग्राफ को केयरफुली देखना है आपको। तो ये आपका ग्राफ है और ये आपका टाइम है। टाइम किस में है, सेकंड में है। ये दे रखा है आपको 25, और ये आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट। आपको बताना है क्या बेटा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताना है इस ग्राफ को स्टडी करके। तो ट्राई करिए आप, और पॉज करके ट्राई करिए, फिर बाकी मैं करूँगा। सो आई बिलीव दैट आपने ट्राई कर लिया होगा। सॉल्यूशन, अब देखो इसमें निकालना क्या, फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्या फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब यहाँ पे जो ग्राफ गिवन है, क्या ग्राफ गिवन है, और ग्राफ में कुछ क्या गिवन है, 25 के बेटा टाइम गिवन है। मतलब इतना जो ग्राफ प्रोड्यूस हुआ है इतने टाइम में हुआ है, राइट। तो इतना ग्राफ प्रोड्यूस हुआ। अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, क्या फ्रीक्वेंसी, क्या एक फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ वे प्रोड्यूस और जितना टाइम में प्रोड्यूस हुई है इसका रेशियो होता है। तो अगर मैं बात करूँ एक ग्राफ, ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, अगर मैं बात करूँ वन ग्राफ का, वन ग्राफ यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन हमें जो 25 टाइम गिवन है, क्या टाइम गिवन है, टाइम पीरियड नहीं, टाइम गिवन है किसका बेटा, 25 सेकंड गिवन है। कितना ग्राफ प्रोड्यूस हुआ 25 सेकंड में अगर देखा जाए तो ये एक्स्ट्रा हमारा 1/4 हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि 25 सेकंड के अंदर 1¼ ग्राफ प्रोड्यूस हो गया। 1¼ का मतलब एक ग्राफ प्लस 1/4 दैट इज अ क्वार्टर, तो 5/4 दैट इज इतना वो ग्राफ कह रहा हूँ वी प्रोड्यूस हो गया आपका, ठीक है। तो 5/4 वी प्रोड्यूस हो गया, मतलब एक से ज़्यादा हुआ। तो नंबर ऑफ वे प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा यहाँ पे। और कितना टाइम लगा, 25 सेकेंड। तो इसको बस कैलकुलेट करोगे आप, तो 5 तो 1/20 हो जाएगा हर्ट्स, राइट। उसको निकाल लेना बाकी कैलकुलेट करके। और यहीं पर अगर टाइम पीरियड निकालना है तो क्या होता है, हमारे फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है 1/20 रखेंगे, तो अल्टीमेटली कितना जाएगा, 20 सेकेंड मेरा क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ गया। सिंपल है, ठीक है, ओके। तो ये थे क्वेश्चन आज के हमारे, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे बट कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा और टॉपिक कवर करेंगे, और इस पूरे चैप्टर को कवर करने के बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ओलंपियाड लेवल के और NTSC लेवल के, NSO लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये जो भी न्यूमेरिकल वाला लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर जरूर करो प्लीज़। थैंक यू सो मच।